अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th की न्यू केमिस्ट्री बुक के चैप्टर 7 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लास्ट टाइम हम लोगों ने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था कि उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एसिड और बेस को डिफाइन किया। आज हम लोग जो है उससे थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, जो कि आर्हेनियस की अंदर जो लिमिटेशंस थी उसके ऊपर ओवरकम करके बनाया गया, उसको जो है हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे वो बात करते हैं कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस इज वेरी सिंपल। आर्हेनियस का जो एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही सिंपल था एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल और आसानी से समझ आ जाने वाला था, बट इट हैज इट्स ओन लिमिटेशन। लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो है उसके अंदर कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, जैसे कि यहाँ पे वो बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल Na2CO3 and K2CO3, sodium carbonate and potassium carbonate and ammonia do not contain any hydroxyl group। वो कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर OH ग्रुप नहीं पाया जाता। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम हम लोग अगर हम बात करें तो हमने बेस ऐसी स्पीशीज देखी थी जिसके अंदर OH ग्रुप था, जैसे कि NaOH हो गया, NH4OH हो गया, Al2OH थ्राइस हो गया, मतलब वो ऐसी तमाम स्पीशीज जिनमें OH था, हमने उसको बेस का नाम दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पे वो बात करते हैं कि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, विच विल गेट आयोनाइज बाय वाटर, जो पानी की वजह से आयोनाइज हो, बट ऑल दीज कंपाउंड बिहेव एज बेस एंड यील्ड OH इन वाटर। लेकिन वो कहते हैं कि ये तमाम स्पीशीज ऐसी हैं, या ये तमाम जो सब्सटेंस हैं ये ऐसे हैं जो कि बेस के तौर पर भी जो है वो बिहेव करते हैं और पानी के अंदर OH भी यील्ड करते हैं, OH की कंसंट्रेशन को भी पैदा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो बात करते हैं आर्हेनियस डेफिनेशन आल्सो रिक्वायर दैट वाटर मस्ट बी। एक तो इसकी पहली लिमिटेशन ये हो गई। सेकंड लिमिटेशन यहाँ पे क्या थी कि आर्हेनियस डेफिनेशन आल्सो रिक्वायर दैट वाटर मस्ट बी प्रेजेंट एज अ सॉल्वेंट इन ऑर्डर फॉर कंपाउंड टू बिहेव एज एन एसिड और बेस। अब वो कहते हैं सेकंड बात क्या थी कि आर्हेनियस की डेफिनेशन में ये बात जरूरी थी कि एसिड हो या बेस हो, उसको एसिड के तौर, कोई भी कंपाउंड है उसको एसिड के तौर पर बिहेव करने के लिए या उसको बेस के तौर पर बिहेव करने के लिए उसके लिए वाटर का मीडियम होना या वाटर का एज अ सॉल्वेंट होना जरूरी था। It was realized that a broader definition for acid and base were needed to cover all these aspect of concept। फिर वो कहते हैं ये बात रियलाइज की गई कि जो है ब्रॉडर डेफिनेशन जो है एसिड और बेस की, उसकी ज़रूरत थी जो इन तमाम एस्पेक्ट्स को, इन तमाम बातों को कवर कर सके। तो यहाँ पर हमारे पास एक ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये बन सकता है कि अगर हमसे पूछा जाए कि लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, तो फर्स्ट लिमिटेशन इसकी ये है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें OH मौजूद नहीं है लेकिन वो फिर भी बेस के तौर पर बिहेव करें, जबकि अगर हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास जो है OH ग्रुप का होना लाजमी था, और इसके अलावा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में ये भी था कि वाटर एज अ सॉल्वेंट वहाँ पे लाजमी मौजूद होना चाहिए एसिड और बेस के बिहेवियर, किसी भी कंपाउंड को एसिड या बेस के तौर पर बिहेव करने के लिए। तो ये इसकी दो लिमिटेशन थी। तो लिमिटेशन अगर पूछी जाए आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट वो बात करते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि जो है क्या क्या लॉरी ब्रॉन्स्टन ने इसको किस तरह से जो है इन लिमिटेशंस पे ओवरकम किया और क्या जो है इस किस तरह से इसको डिफाइन किया। तो नेक्स्ट वो बात करते हैं कि टू रिमूव द लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी गेव द फॉलोइंग डेफिनेशन। अच्छा, ब्रॉन्स्टन और लॉरी जो थे वो दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। इन जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन थी उन पर ओवरकम करने के लिए उन्होंने फॉलोइंग डेफिनेशंस जो हैं वो दी हैं। एंड एसिड इज अ सब्सटेंस, इनके अकॉर्डिंग जो है एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है दैट डोनेट अ प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन डोनेट करता है। अब अगर हम जो है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की बात करें तो उसमें भी सेम बात थी कि एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनेट करता है, लेकिन वहां पर एक बात थी, वहां पे एक बात उसकी डेफिनेशन में ये भी था इन वाटर मीडियम जो है, वाटर का मीडियम जो है वो वहां पर नेसेसरी था, लेकिन यहाँ पर वाटर का मीडियम जो है उसको नेसेसरी नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनेट करता है चाहे मीडियम कोई भी हो। दिस डेफिनेशन रिक्वायर दैट टू बिहेव एज एन एसिड अ कंपाउंड मस्ट हैव अ प्रोटॉन टू डोनेट। अब वो कहते हैं ये जो डेफिनेशन है वो इस बात को रिक्वायर करती है कि एसिड ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जिसके पास प्रोटॉन हो ताकि वो उसको डोनेट कर सके। द कंडीशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्यूरिंग दिस डोनेशन वाज हाउएवर एलिमिनेटेड। लेकिन इस मतलब डोनेशन के दौरान वाटर की जो मौजूदगी है
वो जो कंडीशन पहले थी कि वाटर लाजमी होना चाहिए, वो यहाँ पर उस कंडीशन को ख़त्म कर दिया गया। ऑल आर्हीनियस एसिड्स आर दस ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड। अब वो कहते हैं इस वजह से क्या था कि तमाम जो आर्हीनियस एसिड थे, तमाम एसिड्स जो प्रोटॉन डोनेट करते थे, वो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी वो तमाम सब्सटेंस एसिड ही थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मिसाल के तौर पर HCl, इट डिसोसिएट इन वाटर टू गिव H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन। अब वो कहते हैं जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास HCl है, जब हम इसको पानी में डालते हैं तो ये प्रोटॉन भी देता है और क्लोराइड आयन भी देता है, तो प्रोटॉन वाली जो कंडीशन थी वो हमारी यहाँ पे फुलफिल हो गई। इट आल्सो डोनेट प्रोटॉन टू H2O फॉर्मिंग H3O पॉजिटिव आयन। अब वो कहते हैं ये प्रोटॉन जो है पानी को देता है, ठीक है, और H3O आयन्स बना देता है। अब यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट करने वाली जो बात है वो उसके अकॉर्डिंग ब्रॉन्स्टेड-लॉरी को जो कॉन्सेप्ट उसके अकॉर्डिंग भी ये एसिड है, और वाटर में क्योंकि ये डोनेट कर रहा है तो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक भी ये एसिड है। तो दोनों के मुताबिक, दोनों कॉन्सेप्ट जो जितने भी अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड थे, वो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक भी तो तमाम सब्सटेंसेस वो एसिड ही थी। नेक्स्ट यहाँ पे वो बात करते हैं अबेस। अबेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। अब वो कहते हैं जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा एसिड ऐसा सब्सटेंस था जो कि प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो बेस ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। जैसे यहाँ पे वो बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव आयन हो गया, हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन हो गया, साइनाइड आयन हो गया, अमोनिया हो गया और क्लोराइड आयन हो गया, और आर ऑल बेसिस बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। अब वो कहते हैं ये तमाम जो है हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, ये सारे जो हैं आइंस, ये सारे बेसिस हैं क्योंकि इनके पास एबिलिटी है कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके। प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, और ये इस वजह से वो कहते हैं कि ये तमाम जो सब्सटेंस हैं ये बेस के तौर पर एक्ट करती हैं। नोट दैट एक्सेप्ट OH आइंस, वो कहते हैं आप ये बात नोट करें कि सिर्फ हाइड्रोक्सिल आयन के अलावा ऑल अदर स्पीशीज आर नॉट आर्हीनियस बेसिस। ये तमाम जो बाकी स्पीशीज हैं ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस नहीं थी, सिर्फ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो ही सिर्फ बेस थी। ऑल आर्हीनियस बेसिस आर हाउएवर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेसिस एज वेल। लेकिन जो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग जितनी भी बेसिस है वो सारी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग तो बेसिस है, लेकिन कुछ कंपाउंड्स या कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस्ड है, लेकिन आर्हीनियस के डेफिनेशन के मुताबिक वो बेस नहीं है। तो नेक्स्ट वो बात करते हैं कि ऑल ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड एंड बेसिस आर नॉट आर्हीनियस एसिड एंड बेसिस। अब वो कहते हैं तमाम जितने भी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड और बेसिस हैं वो आर्हीनियस एसिड एंड बेसिस नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास अमोनियम आयन हो गया, इज नॉट आर्हीनियस एसिड, ये आर्हीनियस एसिड नहीं है, एंड NH3 इज नॉट आर्हीनियस बेस। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये एसिड नहीं है और ये बेस नहीं है, जबकि अगर हम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास ये एसिड है और ये बेस है, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है, और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो नेक्स्ट वो बात करता है कि अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एन एसिड बेस रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच अ प्रोटॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ प्रोटॉन डोनर टू इट्स एक्सेप्टर। वो कहते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के मुताबिक एक एसिड बेस का रिएक्शन वो है जिसमें एक जो है एक कंपाउंड ऐसा होगा जो प्रोटॉन को ट्रांसफर करेगा, ठीक है, और दूसरा सब्सटेंस ऐसा होगा जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें एक प्रोटॉन डोनर मौजूद होगा और एक प्रोटॉन एक्सेप्टर मौजूद होगा। दिस रिएक्शन में टेक प्लेस इन गैस फेज। अच्छा, ये रिएक्शन जो है ये गैस फेज में भी हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनी सॉल्वेंट। मतलब यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस जो है वो लाजमी नहीं है, कोई भी सॉल्वेंट हो, किसी भी सॉल्वेंट में ये रिएक्शन जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एसिड है और यहाँ पे वाटर को एज अ बेस लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर को एज अ बेस क्यों ली हुई है, क्योंकि वाटर जो है इसके पास टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, और HCl को एसिड लिया हुआ है क्योंकि HCl के पास टेंडेंसी है कि ये प्रोटॉन को डोनेट कर सके। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जब ये रिएक्शन होता है तो वाटर जो है H3O पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि इसने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, और एसिड जो है वो Cl नेगेटिव में चला गया क्योंकि इसने एक प्रोटॉन को डोनेट कर दिया। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में HCl गैस एक्ट एज एन एसिड। यहाँ पे HCl जो है वो गैसियस फेज में और उसने एसिड के तौर पर एक्ट किया बिकॉज इट डोनेट इट्स प्रोटॉन, क्योंकि इसने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया।
टू वाटर, पानी को, विच एक्ट एज बेस, जो कि बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई एडिशनल बेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने वाटर को ही एज अ बेस ले लिया क्योंकि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है। सिमिलरली उसी तरह में अमोनिया गैस डिजोल्व इन वाटर, वो कहते हैं जब हम अमोनिया गैस को पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं, अ प्रोटॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाटर टू अमोनिया, तो क्या होता है वो जो प्रोटॉन होता है, ठीक है, वो कहाँ से, वो पानी से अमोनिया की तरफ चला जाता है एंड अमोनियम आयन इज फॉर्म, और उसके नतीजे में अमोनियम आयन बन जाता है। यहाँ पे हमारे पास NH3 था, इसको जब हमने वाटर में डिजोल्व किया, तो अब अगर हम देखें इन दोनों के दरमियान अगर हम कंपैरिजन देखें तो वाटर की टेंडेंसी है कि वो यहाँ से प्रोटॉन डोनेट कर देगा, ठीक है, और NH3 अमोनिया की टेंडेंसी है, उसकी सलाहियत है कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे हमारे पास OH नेगेटिव बन गया, एसिड मतलब वाटर जो है यहाँ पे एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है और अमोनिया जो यहाँ पे बेस के तौर पर एक्ट कर रही है, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर हम ऊपर वाले रिएक्शन में देखें तो यहाँ पर हमारे पास वाटर एज अ बेस जो है वो एक्ट कर रही थी और नीचे वाले रिएक्शन में वाटर जो है एज अ एसिड एक्ट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे वो बात करते हैं कि अमोनिया इज अ बेस, अमोनिया जो है एक बेस है, वाइल वाटर इज एन एसिड, जबकि पानी जो है यहाँ पे एसिड है। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में हमेशा के लिए वाटर एसिड नहीं है, इस रिएक्शन में वाटर जो है वो एसिड के तौर पर काम कर रहा है। वाटर हैज द एबिलिटी टू एक्ट बोथ एज एन एसिड और बेस। अब वो कहते हैं वाटर जो है, पानी जो है, उसके पास ये सलाहियत है कि वो एसिड के तौर पर भी एक्ट कर सकता है और बेस के तौर पर भी एक्ट कर सकता है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द अदर कंपाउंड, लेकिन ये डिपेंड करता है कि दूसरा कंपाउंड कैसा है, विद विच इट रिएक्ट, जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब वाटर जो है वो एसिड के तौर पे भी रिएक्ट कर सकता है, बेस के तौर पर भी रिएक्ट कर सकता है, लेकिन ये वो वाटर जो है वो एसिड और बेस के तौर पर रिएक्ट करेगा, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज के साथ रिएक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे HCl की बात करें तो HCl के पास टेंडेंसी है कि वो इजीली प्रोटॉन डोनेट कर देता है वाटर की निस्बत, तो ये वाटर प्रोटॉन जो डोनेट कर देगा। लेकिन जब अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो NH3 के पास जो है टेंडेंसी है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की बनिस्बत वाटर के, तो ये यहाँ से प्रोटॉन जो है इसको दे देता है। तो ये डिपेंड करता है सेकंड स्पीशीज के ऊपर कि दूसरी स्पीशीज वाटर के साथ क्या किस तरह कौन सी है, तो वाटर जो है फिर उस हवाले से उस तरह से रिएक्शन शो करता है। वाटर इज देयरफॉर कॉल्ड एम्फोटेरिक, इस वजह से वाटर को हम लोग एम्फोटेरिक कंपाउंड कहते हैं। अब एम्फोटेरिक कंपाउंड जो है क्यों कहा जाता है, इसका आंसर अगर पूछा जाए, व्हाई वाटर इज कॉल्ड एम्फोटेरिक, बिकॉज वाटर एक्ट एज एन एसिड एंड बेस, क्योंकि वाटर जो है यहाँ पे हम यहाँ से इसका यहाँ तक आंसर लिखेंगे कि वाटर हैज एबिलिटी टू एक्ट बोथ एज एन एसिड और बेस डिपेंडिंग अपॉन द अदर कंपाउंड विद विच इट रिएक्ट्स। तो इस वजह से वाटर को जो है हम लोग एम्फोटेरिक कंपाउंड कहते हैं, विच मीन्स इसका मतलब है अ कंपाउंड दैट कैन बिहेव बोथ एज एन एसिड एंड एन बेस। अच्छा, एम्फोटेरिक कंपाउंड का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ऐसा कंपाउंड है जो कि एसिड और बेस दोनों के तौर पर जो है वो एक्ट कर सकता है। इन द रिवर्स रिएक्शन, वो कहते हैं रिवर्स रिएक्शन में OH आयन इज अ बेस बिकॉज इट एक्सेप्ट प्रोटॉन डोनेटेड बाय द एसिड NH4। अच्छा, अब हम लोगों ने एक रिएक्शन देखा जिसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे पास क्या था कि NH3 एक्ट कर रहा था वाटर के साथ, ठीक है, OH आयन बना, NH4 आयन बन गया। लेकिन अब ये रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं है, ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में भी हो रहा है, ठीक है। तो रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा, अब यहाँ पे OH आयन जो है ये क्योंकि ये अब प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखती है और ये प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखता है, तो रिवर्स रिएक्शन में NH4 जो है हमारे पास ये एसिड के तौर पर एक्ट करेगा और OH आयंस जो है ये हमारे पास बेस के तौर पर एक्ट करेंगे। तो इस वजह से हम NH4 को कॉन्जुगेट एसिड और OH आयंस को, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन को जो है वो कॉन्जुगेट बेस का नाम देते हैं। ये रिवर्स रिएक्शन की बात हो रही है। अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास NH3 बेस थी, वाटर एसिड था, लेकिन अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर OH आयन जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है और इसके अकॉर्डिंग ये बेस हुआ और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो डोनेट करने की एबिलिटी रखती है, तो ये हमारे पास एसिड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कॉन्जुगेट एसिड और बेस है। यहाँ पे यही बात कर रहे हो, कहते हैं रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है कि OH इज अ बेस,
OH जो होती है वो बेस के तौर पर जो है वो एक्ट करती है बिकॉज इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, क्योंकि इसके अंदर अब एबिलिटी होती है कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके, डोनेटेड बाय द एसिड NH3। अब यहाँ पे NH4 जो है वो एसिड हो गया क्योंकि ये जो है प्रोटॉन डोनेट करेगा। इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट OH इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। अब वो कहते हैं सिर्फ इसलिए कि हम ताकि दोनों में फर्क कर सकें, हम OH को कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, while NH4 द कॉन्जुगेट एसिड, और जो हमारे पास NH4 है उसको कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग फर्क कर सकें एसिड बेस और कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस में। अब यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स भी समझने के लिए दी हुई हैं कि सम अदर एग्जांपल ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड बेसिस। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक हाइड्रोजन साइनाइड एसिड दिया हुआ है और एक बेस दी है, ठीक है। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ वाटर जो एज अ बेस एक्ट करता है। तो हम लोगों ने क्या किया, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये अपना प्रोटॉन देगा और वाटर जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये H3O पॉजिटिव बन गया और ये साइनाइड आयन बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, जब रिवर्स रिएक्शन होगा तो इसके ऊपर अब नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये अब एबिलिटी रखता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये एबिलिटी रखता है प्रोटॉन डोनेट करने की। तो अब रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा कि ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहे हैं हम इसको कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे, और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो हम इसको कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक और भी रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ आयोडीन है, और ये हमारे पास वाटर है, यहाँ पर भी वाटर जो है वो बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है, तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जब रिवर्स रिएक्शन होगा तो आयोडीन जो है आयोडाइड आयन में क्योंकि अब कन्वर्ट हो चुका है, इसके पास एबिलिटी है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, तो ये यहाँ से प्रोटॉन लेगा और ये यहाँ पे एज अ बेस एक्ट करेगा रिवर्स रिएक्शन में, और ये एसिड के तौर पर एक्ट करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे वो बात करते हैं एक्सरसाइज में, क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए, गिव 2 एग्जांपल ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेसिस व्हिच आर नॉट बेसिस बाय आर्हेनियस डेफिनेशन। वो कहते हैं दो ऐसी एग्जांपल आप दें ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेसिस की जो कि आर्हेनियस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो बेस ना हो। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑलरेडी जो है एग्जांपल्स दी हुई हैं, साइनाइड आयन हो गया, अमोनियम आयन हो गया, और उसके अलावा साइनाइड आयन, अमोनिया और क्लोराइड आयन। ये जो है हमारे पास ऐसी बेसिस हैं जो कि ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो ये बेसिस है, लेकिन आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये बेसिस नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।